हाँ जी, तो आज की क्लास से में स्टार्ट करना है 30.1 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज की क्लास में उसके 3 क्वेश्चन करने हैं, 6, 7 और 8। मतलब पहले बता देता हूँ, 6 क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट पेपर में आने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, बताऊंगा क्यों। उसका कुछ पोर्शन पेपर में आ सकता है, कुछ पोर्शन पेपर में नहीं आता है। ठीक है, बताएंगे जब आएंगे तब उसके बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेपर में बहुत मुश्किल लगता है, पेपर में नहीं आता हो। ठीक है, बट हम करेंगे जरूर। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास, मतलब पूरा का पूरा ग्लास से बना है, इंक्लूडिंग बेस, मतलब उसका बेस भी है, 4 वॉल्स भी हैं और टॉप भी है, सब कुछ है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन कहता है कि वो टेप से हमें छिपा रखा है। ठीक है, इट इज ये व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो हमें एरिया ऑफ ग्लास निकालना, दैट मींस व्हाट, हमें क्या निकालना है, टी से पहले कर लेते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास एल है, बी है और एच है। कितनी है, 30, 25, 25। तो ये 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट के लिए टी एस ए ऑफ ग्लास। ये हो जाएगा 2 LB प्लस BH प्लस एच है, बस वैल्यू डालनी है। 230 × 25 प्लस 25 × 25 प्लस 25 × 30। लेंथ तुम्हारे पास 30 है, ब्रेथ तुम्हारे पास 25 है और हाइट तुम्हारे पास 25 है। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आता है इसका, 2, ये जो हमारे पास 25 इंटू में 3 75 0 प्लस 625 प्लस 75 0, तो 2, 5, 5 और 5 10 और 2 12, एक ऊपर 7 7 7 21 रहेगा तुम्हारे पास। 2 इंटू 2 1 2 5, दैट इज 5 2 10 4 5 2 4 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास। क्लियर है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ध्यान से सुनो। सेकंड पार्ट कहता है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, मतलब जो, अब इसकी देखो फिगर जरा मैं अच्छे से बनाता हूँ अब। ठीक है, ये मैंने एक क्यूबॉइड बना के दिया तुम्हें, क्यूबॉइड है, मैं बता रहा हूँ क्यूबॉइड है, क्यूब मत समझना। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि इसके 12 एजेस होंगी। देखो एजेस कौन सी होती हैं, जहां पे देखो ये बुक है ना, इसकी 2 एजेस है, एक एज ये वाली है और एक एज ये वाली है। 2 एज हो गए ना, वैसे ही एक एज ऊपर है, एक एज ये रही। सिमिलरली एक ये, एक ही, ऐसे मेरे पास टोटल 12 एजेस होती हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं सारी एजेस पे टेप लगाना चाहता हूँ, सारी एजेस से मतलब यहां से लेकर अगर मैं टेप लगाना चाहता हूँ, तो कितनी लेंथ टेप की यूज होगी। क्वेश्चन ये है, तो ध्यान से सुनो। देखो इसको मैं बोलता हूँ क्या, लेंथ। तो ये भी मेरे पास क्या है, लेंथ। ये मेरे पास क्या होती है, ब्रेड्थ। और ये भी मेरे पास क्या है, ब्रेड्थ। सेम ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये भी ब्रेड्थ। और हाइट कितनी है, 4। एक ये तुम्हारे पास हाइट है, एक ये तुम्हारे पास हाइट है, एक ये वाली हाइट है और एक ये वाली हाइट है। सही कहा मैंने। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें सारी एजेस पे टेप लगाना, दैट मीन्स व्हाट, मैंने इस वाली लेंथ पे टेप लगाई। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं उसे लिखना मत। तो टोटल टेप रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एक तो ने इस लेंथ पे टेप लगाई प्लस इस वाली लेंथ पे तुम टेप लगाओगे, तो फिर से तुमने लेंथ पे टेप लगाई, फिर एक ऊपर भी लेंथ है, तुमने इस पे भी टेप लगाई, फिर एक ऊपर ये वाली भी लेंथ है, तुमने यहाँ पे भी टेप लगाई, मतलब तुम्हारी 4 बार लेंथ हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो एक ये वाली ब्रेड्थ है, मतलब प्लस ब्रेड्थ करा, एक ब्रेड्थ ये वाली है प्लस ब्रेड्थ, एक ब्रेड्थ ये रही प्लस ब्रेड्थ और एक ब्रेड्थ फिर से रही, मतलब प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, उसके बाद हाइट है, एक एज ये रही हाइट की, मतलब प्लस हाइट, एक हाइट ये रही, एज है दैट मीन्स ये, तो यहाँ पे तुमने लगाई, फिर एक ये रही एच और एक ये रही, मतलब 4 तुम्हारे पास हाइट है। देखो टोटल 12 एजेस हो गए, 4 4 4 4 8 12 हो गए ना 12 एजेस। मतलब इस 12 एजेस में हमारे पास 4 लेंथ आती हैं, 4 ब्रेड्थ आती हैं और 4 हाइट आती हैं। सही कहा मैंने। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर मैं टेप लगाऊं कितनी टेप यूज होगी। अब मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारा फेयर का पार्ट है,
तो टोटल टेप रिक्वायर्ड मेंबर्स क्या हो जाएगी 4L प्लस बी प्लस एच। अब ये कैसा आया देखो, ये समझ आ गया तुम्हें, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, चार चार कॉमन आ रहा है, तो 4 बाहर आया, क्या बचा L, यहाँ पे क्या बचा B, यहाँ पे क्या बचा H। ठीक है, अब बस वैल्यू डालो, क्वेश्चन सॉल्व कहाँ पे करते हैं, ऊपर कर देता हूँ चलो। 4 लेंथ कितनी मेरे पास है 30 25 25, 30 प्लस 25 प्लस 25 जाएगा 4, 50 और 30 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गलत है, क्यों, ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने टेप की लेंथ निकाली है, कोई एरिया थोड़ा निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, सेंटीमीटर ही तो आएगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे मैंने एरिया निकाला तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर करा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि टेप की लेंथ क्या है, ये टेप लगी है ना, इस टेप की लेंथ क्या है, यहां से लेके यहाँ तक की तो लेंथ है, कितनी लेंथ हमने यूज करी है 10 सेंटीमीटर की, कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर दिया। ठीक है, तो बस 160 सेंटीमीटर की टेप यूज होगी। क्लियर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे को पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड चाहिए, तो तुम इसे नोट कर लो, मैं इसे रेस करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, करो नोट। हाँ जी, तो अब हम आए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का आगे इंपॉर्टेंट लगा लो, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, इस क्वेश्चन में ना पढ़ते हैं, चलो आओ फिर बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। मतलब उनको कुछ स्वीट्स पैक कराना है, उन्हें कुछ कार्डबोर्ड्स का ऑर्डर देना है। ठीक है, फिर टू साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, बॉक्सेस के दो साइजेस रिक्वायर्ड थे। एक बिगर डायमेंशन थी, मतलब हमारे पास दो बॉक्स है, एक मेरे पास है बिग बॉक्स जिसके डायमेंशन क्या है L B H लिख लेते हैं, उसमें हमारे पास है 15 12 5, ये है 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फॉर, नहीं मैंने गलत लिख दिया है, ये तुम्हारे पास है स्मॉलर बॉक्स की, कोई नहीं मैं यहाँ पे स्मॉलर कर देता हूँ, ये तुम्हारे पास है स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन। ठीक है, 15 12 5, और हमारे पास एक बिगर बॉक्स है जिसके डायमेंशन क्या क्या है, यह 25 20 और 5, 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब तुम्हें ये समझ आ गया कि उसको कुछ बॉक्सेस के ऑर्डर देने हैं, कुछ छोटे बॉक्सेस हैं कुछ बड़े बॉक्सेस हैं, छोटे वाले की डायमेंशन है 15 12 5, बड़े वाले के 25 20 और 5। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे अब ध्यान से पढ़ना, और ऑल द ओवरलैप्स, पहले तो इसको छोड़ो, उसको बॉक्सेस बनाने हैं, दैट मीन्स क्या होगा बॉक्सेस में, नीचे का पार्ट ऑब्वियसली होगा, वरना वो अगर मिठाई रखती है तो मिठाई कहाँ जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, तो चार बॉल्स भी होंगी। अब उसे कवर करने के लिए वो भी चाहिए होगा, मतलब हमें इसमें इस बॉक्सेस का क्या निकालना है, TSA। आई होप ये एक चीज तो तुम्हें क्लियर हो चुकी है कि हमें TSA क्यों निकालना है। ठीक है, आगे पढ़ो। क्वेश्चन कहता है फॉर ऑल द ओवरलैप्स, जो हम ओवरलैप करेंगे उस ओवरलैप के लिए 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। समझे, मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को बना, इस बॉक्स का पूरा एरिया आता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मान लो। तो क्वेश्चन क्या था, जब हम बॉक्स को ओवरलैप करेंगे ना, मतलब जब मैं बॉक्स को, अगर मेरे को इसको ज्वाइन करना है तो मैंने इतना पार्ट एक्स्ट्रा लिया और उसको मोड़ के उसको पेस्ट कर दिया, ऐसी तो होगा ना, कुछ हमें एक्स्ट्रा पार्ट लेना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन ने कहा है जो एक्स्ट्रा पार्ट हमें लेना है वो तुम्हारे पास 5% लेना है, मतलब इसका 5% ऑफ TSA हमें एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, मतलब अगर बॉक्स का एरिया है 100, तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो जाएगा, 100 का 5% होता है 5, तो मतलब मैं टोटल कार्डबोर्ड कितना यूज होगा 105। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज, इसको इग्नोर करो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। मतलब मेरे को इसके चाहिए 250 बॉक्स, इसके भी चाहिए 250 बॉक्स। सब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन देखो वापस पेपर में कैसा आएगा, क्वेश्चन में पेपर आ सकता है सिर्फ एक बॉक्स के ऊपर पूरा का पूरा डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है, बट बॉक्सेस दो नहीं होते, बॉक्स एक ही होता है, मतलब एक ही स्मॉल बॉक्स होगा, स्मॉल बॉक्स के 250 बॉक्सेस होंगे, उस स्मॉल बॉक्स में 5% एक्स्ट्रा भी लगाना होगा और तुम्हें उसकी कॉस्ट भी निकालनी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है,
मतलब स्मॉल बॉक्स भी हो बिगर बॉक्स भी हो, ये नहीं होता है, समझे। बट कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो कॉस्ट का पार्ट है ₹4 फॉर 1000 मीटर का, इसको फिलहाल करो इग्नोर, तुम्हें कोई लेना नहीं है इससे, जब हम इससे पहुंचेंगे तब बात करेंगे। तब तक हम बाकी काम करते हैं, ठीक है। मैं जरा इतना पार्ट अगर तुम्हें नोट करना है तो नोट करो रेफरेंस के लिए तुम्हारी, अदरवाइज मेरे लिए तो बेकार है। कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं काम कर रहा हूँ स्मॉलर बॉक्स पे, ठीक है। तो मैं पहले निकालता हूँ टी एस ए ऑफ 1 स्मॉलर बॉक्स, ये क्या हो जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। बस वैल्यू डाल दो। 2 15 इंटू में 12 प्लस 12 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 15, ये हो जाएगा 2 इंटू में 15 इंटू 12 क्या होता है, 12 5 60, 6 ऊपर 12 1 12 6 18, 180 प्लस 12 5 60 प्लस 15 इंटू 5 5 1 5 और 2 7 75 जाएगा। 2 इंटू में ये कितना होता है, कर लेते हैं चलो, 5 7 6 और से 12 13, 13 और 8 21 2 3, ये हो जाएगा 315 इंटू में 2 दैट इज व्हाट 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आई होप ये तो क्लियर है, इसमें कुछ कहा नहीं मैंने खास। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक स्मॉलर बॉक्स तुम्हारा ठीक है, बट हमें इसमें 5% एक्स्ट्रा था, याद है ना। तो 5% का एक्स्ट्रा निकालो पहले, फिर एक्स्ट्रा पार्ट फॉर ओवरलैप्स, वो क्या है 5% ऑफ 630, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 630 अपॉन में 100, ये कैंसिल। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा ये, यहाँ पे कर दे नीचे, तो 6 इसको डेसिमल लगा लेते हैं चलो। तो 5 3 15, एक ऊपर 0 30 और 1 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक बॉक्स पे 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का पार्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, दैट मीन्स टोटल यूज कितना होगा कार्डबोर्ड, इन दोनों को प्लस कर देंगे, देयरफॉर टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर 1 स्मॉल बॉक्स। अब ये क्या हो जाएगा 630 प्लस 31.5, ये कितना होता है, हो जाएगा तुम्हारा 30 31 661। आयुष में यहाँ तो कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है इतना। फिर से सुनो मैंने क्या करा, देखो कॉज बिगर बॉक्स में सेम चीजें करनी है। देखो क्वेश्चन ने कहा एक स्मॉल बॉक्स है, तो मैंने एक स्मॉल बॉक्स का टीएस निकाल दिया, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा हमें 5% एक्स्ट्रा चाहिए फॉर ओवरलैप्स, तो मैंने उसका 5% निकाल लिया। अब ये मेरा हो गया पार्ट एक्स्ट्रा वाला, बट अगर मैं कार्डबोर्ड बना रहा हूं तो कार्डबोर्ड से मैं बॉक्स भी बनाऊंगा, कार्डबोर्ड से मैं ओवरलैप्स भी बनाऊंगा। तो कार्डबोर्ड कितना यूज होगा, बॉक्स का एरिया प्लस ओवरलैप का एरिया, कितना है ये। अब एक चीज बची है क्या, क्वेश्चन में कितने बॉक्सेस थे, 250 बॉक्सेस थे, राइट। अभी मैंने निकाला एक बॉक्स, अब मेरे को निकालना है 250 बॉक्सेस का। तो टी एस ए ऑफ 250 स्मॉल बॉक्स, ये क्या हो जाएगा 661.5 इंटू में 250, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पे करें, यहाँ करते हैं चलो। 661 इंटू में 25, 5 1 5 6 5 30, 30 और 3 33, यहाँ पे होगा भी नहीं, यहाँ पे करते हैं चलो। 66125, 5 1 5 6 30 3 6 30 और 3 33, क्रॉस 2 1 2, अरे 0.5 भी तो है, गलती हो गई ना, एक मिनट रुक जाओ दोबारा से करना पड़ेगा अभी। अच्छा एक काम करते हैं, 0.5 हटाते हैं या 0 हटा देते हैं, तो मैं करना है बेसिक मल्टीप्लाई 6615 इंटू में 25, ठीक है। तो 5 5 25, 2 5 1 5 और 2 7, 6 5 30, 3 6 30 और 3 33, अब सही है। अब 5 2 10, 2 1 2 और 1 3, 6 2 12,
12 और 1 13, तो आएगा 5 7 3, 3 और 2 5 6 1, 165375, 165375। क्लियर है? कैलकुलेशन अपने पे देख लेना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, फिर से समझ लो। मैंने एक बॉक्स का टीएसए निकाला, उसका फिर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट निकाला जो हमें फोल्ड के लिए चाहिए, फिर मैंने दोनों को प्लस करके एक बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज होगा वो निकाल दिया। फिर क्वेश्चन में थे 250 बॉक्सेस, तो मैंने 250 बॉक्सेस का एरिया निकाल दिया। क्लियर है? अब हमें सेम काम करना है बिगर बॉक्स के लिए, तो अब करते हैं यहाँ पे फॉर बिगर बॉक्स। अब ये क्या हो जाएगा, हमने निकाला टीएसए, तो टीएसए ऑफ वन बिगर बॉक्स, ये क्या हो जाएगा, सेम टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये क्या हो जाएगा 2, लेंथ इज वॉट 25 20 5, तो 25 इंटू में 20 प्लस 20 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 25, रहेगा 2। 25 इंटू 20 क्या होता है 500, प्लस 20 इंटू 5 100, प्लस 25 इंटू 5 125, तो 2 600 700 725, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1400 1450 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास आ गया एक बॉक्स का सरफेस एरिया। अब हमें इसी का निकालना है क्या, एक्स्ट्रा पार्ट, तो फिर एक्स्ट्रा पार्ट फॉर ओवरलैप्स। अब ये क्या हो जाएगा 1450 इंटू में 25, 25 कितना है 5, आई एम सॉरी, इंटू में 5/100, तो ये तुम्हारा एक से एक कट जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है डेसिमल में, तो 5 5 जो 25 2, 5 4 जो 20 और 2 22, 5 1 5 और 2 7, डेसिमल एक के बाद आना चाहिए, तुम्हारा जाएगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। अब तुम्हें निकालना है टोटल कार्डबोर्ड यूज। कार्डबोर्ड कितना यूज होगा, एक बॉक्स का एरिया प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, ये तो कार्डबोर्ड से बनेगा ना, तो बस फिर टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर वन बिग बॉक्स, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कहाँ है 1450 प्लस 72.5, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 2, 7 और 5 12, एक ऊपर 5 1, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ गया है एक बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज होना है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या 250 बॉक्सेस के लिए, तो टोटल कार्डबोर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्स। अब ये क्या हो जाएगा 250 इंटू में 1522.5। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है, स्पेस चाहिए बहुत सारा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर का इरेज कर दूं क्या, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको काम कर दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 0 से डेसिमल मैंने हटा दिया, तो क्या बचा 1522.5 इंटू में 25, अब 5 5 जो 25, 2 5 टू 10 और 2 12, 5 टू 10 और 1 11, 5 5 25 और 1 26, 5 1 5 और 2 7, अब 5 टू 10, 2 टू 4 और 1 5, 2 टू 4, 5 टू 10, 2 1 2 और 3, तो 5 2 6 10, एक ऊपर 8 3, 380625, 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप तुम्हें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने काम किया स्मॉलर बॉक्स के साथ, सेम काम किया मैंने बिगर बॉक्स के साथ। क्लियर है? अब आज क्वेश्चन पढ़ते हैं कॉस्ट वाला। अब देखो क्वेश्चन कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें कॉस्ट नहीं दे रखी, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट। मतलब सिंपल सी कॉस्ट की चीज देखो, अगर मैं ये पेन लेने जाता हूं, अगर एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपए, तो 5 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 25 रुपए। बट क्वेश्चन इतना स्ट्रेट नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक पेन कॉस्ट नहीं, मेरे पास एक पेन का पूरा पैकेट है,
मेरे पास एक मार्कर का पूरा पैक है, उस पैक में मेरे पास 10 मार्कर्स हैं, और उन 10 मार्कर्स का जो पैकेट है उस पैकेट की कॉस्ट है 100 रुपए। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि 5 मार्कर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तुमने क्या करा, पहले तुमने इन दोनों की हेल्प से 10 मार्कर की कॉस्ट 100 आई ना, तो तुमने इन दोनों की तुमने एक मार्कर की कॉस्ट निकाली, कितनी हो जाएगी 100/10 मतलब 10 रुपए। मतलब एक मार्कर की कॉस्ट कितनी है 10 रुपए। अब तुम उस एक मार्कर की कॉस्ट से 5 मार्कर की कॉस्ट निकाल सकते हो। सेम कंसेप्ट क्वेश्चन ये वाला है। क्वेश्चन कहता है कि देखो यहां पर लिखते हैं, रेट तुम्हें दे रखा है फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है ₹4। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 4/1000। सिंपल, ऐसी तो होगा ना। अब तुम्हें कितना निकालनी है, अब देखो हमें जब कार्डबोर्ड बनाना है तो कार्डबोर्ड में ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा, कार्डबोर्ड तो दोनों में यूज हो रहा है ना। तुम्हारा नेट कार्डबोर्ड कितना यूज हो रहा है, ये प्लस ये, तो टोटल कार्डबोर्ड यूज इज इक्वल टू 165375 प्लस 380625। इसको क्वेश्चन प्लस करना है, तो 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, 5 और 5 10, एक ऊपर 8 और 2 10, एक ऊपर 4 6 4 10, एक ऊपर, क्या बात है 6, ये हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा तुम्हारा कितना 6 8 और 6 14, एक ऊपर 4 2 3 5 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तुम्हारे पास आ गया है टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि अगर 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है ये, तो इतने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, देयरफॉर, एक मिनट, मेरा फोन बजा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बस एक मिनट। हाँ जी, ऑफिस से फोन था, इग्नोर करेंगे। देखो हमने क्या कर दिया, हमने टोटल कार्डबोर्ड की कॉस्ट निकाल दी, राइट। अब मेरे को करना है कि टोटल कॉस्ट कितनी आनी है अगर मैं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज करता हूं तो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, बस कॉस्ट फॉर कार्डबोर्ड, ये क्या हो जाएगी 4/1000 इंटू में ये वाली वैल्यू 546123। अब 3 0 से 3 0 कट गए, अब तुम्हें 4 इंटू में 546 करना है, तो कहाँ पे कर, यहाँ पे कर दूं, रुपीज में आंसर आएगा, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो 6 4 24, 2 पर 16 और 2 18, एक ऊपर 4 5 20, 20 और 1 21, ₹2184 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन अपने एंड पे देख लेना, मे भी मिस्टेक हो जाए तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश करी है, सारा ध्यान से करा है, स्टिल कुछ मिस्टेक हो जाए वो तुम देख लेना। अब जरा क्वेश्चन समझो दोबारा से। क्वेश्चन ने कहा है, देखो क्वेश्चन ना लेंथी, कितना लेंथी है देख रहे हो, बट क्वेश्चन हमारे पेपर में कैसा आएगा, हमारे पास एक ही बॉक्स से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये वाला पोर्शन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये पोर्शन भी नहीं करना, तुम्हें ये पोर्शन भी नहीं करना, बस जो ये आंसर आया इसकी है जो तुमने कॉस्ट निकाल दी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस आने के, चांसेस ये लो कितने हैं 90%। ठीक है, तो एक बॉक्स के आने के 90%, दो बॉक्स के आने के कोई चांसेस नहीं है, 0%, दोनों बॉक्स में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर समझ लो क्या है। क्वेश्चन कहते हैं हमारे पास कुछ स्मॉल बॉक्स है, कुछ बड़े बॉक्सेस हैं, कितने हैं वो, कुछ है 250, 250 स्मॉल बॉक्स, 250 बिग बॉक्स। अब तुम्हें बॉक्स बनाना है कार्डबोर्ड से, बट इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि हमें डायरेक्टली बॉक्स का एरिया तो निकाल दिया, बट हमें कार्डबोर्ड से जो हमें उसके फ्लैप्स है ना, ओवरलैप जो होते हैं, हमें उसका भी एरिया निकालना है। और वो एरिया कितना है 5% ऑफ टोटल सर्विस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैंने पहले एक स्मॉल बॉक्स का एरिया निकाला, फिर मैंने उसका 5% निकाला, मतलब मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट है ओवरलैप का वो निकाला, फिर मैंने दोनों को प्लस करके टोटल कार्डबोर्ड यूज फॉर 1 बॉक्स निकाला। ठीक है, अब मेरे पास ऐसे हैं 250 बॉक्सेस, तो मैंने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब यही काम मैंने बिगर बॉक्स के लिए करा, तो मैंने दोनों को प्लस करके टोटल कार्डबोर्ड यूज निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि उसका मेरे को कॉस्ट निकाल दे दो, तो कॉस्ट हमारे पास रखती है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की, बट तो हमने क्या करा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से मैंने पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल ली। अब जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ गई, तो जो मेरा आंसर आया था उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट को उससे मल्टीप्लाई करके मैंने लास्ट आंसर निकाल दिया, खत्म क्वेश्चन। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन कॉपी में जरूर कर लेना, मतलब तुम नोट तो करोगे ऑब्वियसली, बट अपने आप एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, तो होमवर्क में तुम्हारा क्वेश्चन यही वाला दोबारा से रिपीट करना है तुम्हें।
ठीक है। अब बस हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू हो जाओ अब तुम। हाँ जी, अब हम आए क्वेश्चन नंबर 8 पे। आज की क्लास का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करेंगे फिर क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides। मतलब चारों साइड्स कवर होंगी, दैट मीन्स LSA तो आएगा। एंड द टॉप ऑफ द कार, मतलब हमें LSA प्लस टॉप निकालना है। ठीक है, with a front edge for the कोई मतलब नहीं है। Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा था ना कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो 5% है, बट इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो तुम्हें नेग्लिजिबल, दैट इज जीरो लेना है। ठीक है, तो हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर। मतलब मेरे पास हाइट कितनी है 2.5 मीटर की, और मेरे को लेंथ दे रखी है कितनी, और बेस डायमेंशन है 4/3, मतलब लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 3 मीटर। ठीक है, बस में से क्या निकालना है, लिख दो एरिया ऑफ टार्पोलिन, या जो भी है लिख लेना, इज इक्वल टू LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, होमवर्क में दे दूं? होमवर्क नहीं है, तुम एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और अपने आप करो, या वीडियो को म्यूट कर दो, सबसे अच्छा ऑप्शन है म्यूट कर दो और मेरे साथ साथ सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, शुरू हो जाओ। तो LSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस PH प्लस एरिया ऑफ टॉप इज व्हाट, L इंटू में बी। तो 2L की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 इंटू में 2.5 प्लस 4 इंटू में 3, तो 2 इंटू 2.5 इज 5, तो 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, 35 प्लस 12 दैट इज 4 5 और 2 7, तो 47 मीटर स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन, तुम्हारा भी खत्म, यही आंसर आया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस क्वेश्चन में यही था, बेकार से क्वेश्चन था ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आ जाए तो पता नहीं, वैसे कम चांसेस है। बट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन बेकार है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है शायद सिलेंडर, तो सिलेंडर का हम पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस नोट तो तुमने कर ही लिया, बस अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जाओ मजे करो, बाय बाय।